अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए। और अगर तू तलाक में उतर आए तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है, गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही है, तो समझ लो लौंडा दमदार है। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खा, समझ लो मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ न कर पाएगा जिंदगी। 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने का। आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती है। तो सीधे मोदी शाह से लड़ लिए। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। मुर्दा दिमाग स्त्री के पीछे दीवाना है, जिंदा दिमाग को स्त्री पसंद करती है। ये क्या सोचते हो यार, ये फर्क है। कितने लड़के जो कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, क्यों करेगी? 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। शक्ति के बिना जिएंगे तो मैगी जैसी जिंदगी हो जाएगी, सिर्फ 2 मिनट। तो न्यूटन का चौथा लॉ बना के लिख लीजिए अपनी डायरी में। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। आप लोगों के साथ एग्जांपल दे दो, पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली, मकान मालिक बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। और आधा दिमाग तो यहाँ चला आया, जो बचा खुचा था वो यहाँ आ गया, बाकी यहाँ लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी। और दूरी आप कैसे कर रहे हो? अंबानी की तरह कर रहे हो या रिक्शा वाले की तरह कर रहे हो? एक आदमी है जिसकी मेहनत P=P पे बेस्ड है, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। और एक आदमी के जीवन में कोई प्रायोरिटी ही नहीं, कहाँ मेहनत कर रहे हो बताइए। ठीक है, पिछले 12 कोई भी अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, क्यों? ये अंग्रेजों का है। अंग्रेजों की तो फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, उसको भी छोड़ दो। जब छोड़ो तब सब छोड़ो। उसी दिन कपड़ा फाड़ के अपना फेंक दो, धोती कुर्ता पहन लो। गांव में एक से एक खलीफा है, और मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो। और फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी। और यही सब मजा है, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे। अरे कौन लेके चला गया? वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए? तुम भी तो हम सौगन उनका पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए। तो हिसाब तो बराबर होगा ही। लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसे, कोई कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई खराब ही नहीं है। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है। अगर तुम नहीं हो तो तुम रोग है। बहुत व्यवहारिक जिंदगी जिया करो। ड्रामेबाजी से कोई नहीं पूछता तुमको, फर्जी में तुम परेशान रहते हो। मामा के लड़के की शादी में नहीं जाएंगे, मामा नाराज हो, कोई तुमको पूछेगा नहीं। तुम फालतू परेशान रहते हो। बड़ी बुआ बेटी की शादी है, समाज है, कुछ समाज नहीं। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई तुम्हारे घर में नहीं है कायदे का पद वाला आदमी, तुम्हारे घर कोई तुम्हारे बीमार आदमी को देखने नहीं आएगा। देखने जाए कहीं पैसा ना मांग ले, तो तुम क्यों फालतू का लोट लेते हो? दुनिया पढ़कर नहीं सीखी जाती, दुनिया देखकर सीखी जाती। और तुम जीवन में जितना स्पष्ट रहोगे उतनी तुम्हारा जीवन अच्छा है। ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होता। यहाँ जितने लोग ड्रामा करते हैं वो सब बहुत परेशान रहते हैं। तुम जितना स्पष्ट रहोगे जीवन में कि भैया ये चीज चाहिए। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है। सिंपल सिद्धांत है। दुनिया में हर वो आदमी महान है
जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चलेगा। आपको ये पता करना है कि आप संसारी हो कि सन्यासी हो। अगर आप सन्यासी हो तो आपके नियम अलग है, अगर आप संसारी हो तो आपके नियम अलग है। माफ तो किसी को करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा कहे कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। साईं खान साहब, सैयद अहमद खान साहब एक सेठ जी के पास गए, बोले मैं आपसे कॉलेज के लिए पैसा मांगने आया हूँ। सेठ जी ने थूक दिया सैयद अहमद खान के हाथ में। खान साहब ने हाथ ऐसे मोड़ा और जेब में डाल दिया। सेठ जी तो बेचारे बहुत टेंशन में आ गए। इन खान साहब क्या रख रहे हैं? बोले जो आपने दिया है। तो बोले मैंने तो थूका है आपके हाथ में। बोले साहब आदमी के पास जो होगा वही तो देगा। हर आदमी से नहीं, जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिखमंगे हैं। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूँ लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल में आते लोग, गाली देने लगते हैं। जो ताकतवर है उसका दिल कोई नहीं तोड़ सकता, और कमजोर के पास दिल छोड़कर कुछ होता ही नहीं। वो बेसिकली भावुक कर रहा होता है। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, दिखाओ कैसे पता चले प्यार करते हो। पार्वती जी ने यही बात शंकर जी से कही। शंकर जी ने कहा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। मैं कहा साबित करो। बोले बताओ क्या चाहिए? तो बोले घर चाहिए। कुबेर को पकड़ लाए, बनाओ सोने कमाए। पैसा कमाना है इन्वेस्टमेंट के लिए, रोटेशन के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सुख हमेशा भाव से मिलेगा। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। पुरुषों ने अपने अपने फॉर्मूले बना रखे हैं कि लड़की हंसी तो फंसी, और लड़कों का ही सुनोगे तुम कहते हुए कि मेरा 14 अफेयर था, होगा 20, होगा 25। इस लोग तुमको बेवकूफ बनाए हुए, तुमको पता ही नहीं चला। 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो। एग्जाम देते रहो, तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी।